इस वीडियो में हम जानेंगे तीन बातें। सबसे पहला, निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। और दूसरा, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, वो ये कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंडेक्स ज्यादा बेहतर है, निफ्टी 50 ज्यादा बेहतर है या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि क्यों निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के रिटर्न्स के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। जब निफ्टी 50 अच्छा करता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और जब निफ्टी नेक्स्ट 50 अच्छा परफॉर्म करता है तो निफ्टी 50 क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नहीं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी 50 के अंदर आती है और बाकी की जो नेक्स्ट 50 होती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आती है। तो अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जब हम किसी शेयर की प्राइस को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन जब हम किसी शेयर प्राइस को टोटल नंबर ऑफ पब्लिकली ओन्ड आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और पब्लिकली ओन्ड आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब ये होता है कि जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर में से माइनस कर देते हैं रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स को, यानी कि वो शेयर्स जो गवर्नमेंट के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या फिर प्रमोटर्स के पास लॉक हैं और पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, उनको जब हम हटा देते हैं तो जो लेफ्ट ओवर शेयर्स रहते हैं आउटस्टैंडिंग, उसे हम पब्लिकली ओन्ड आउटस्टैंडिंग शेयर कहते हैं। इसे अगर हम और आसान भाषा में समझें तो वो शेयर्स जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं आपके और मेरे जैसे आम निवेशकों के लिए, उसे कहते हैं पब्लिकली ओन्ड आउटस्टैंडिंग शेयर। और जनरली ये देखा गया है कि जिन कंपनीज में फ्री फ्लोट फैक्टर ज्यादा होता है वो कम वॉलेटाइल होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव का रिस्क कम होता है। आइए इसको एक डेटा की मदद से समझते हैं और इसके लिए हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को। और स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलेटिलिटी पता करने का एक पैरामीटर होता है जो जितना कम हो उतना बेहतर होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का पहले साल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.98% का, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन है पहले साल का 19.68% का। तो क्लियर है कि निफ्टी 50 ज्यादा बेहतर है पहले साल में स्टैंडर्ड डेविएशन में। सेम चीज हम देखेंगे पांचवें साल में, और पांचवें साल में निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.44% का, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पांचवें साल में वो है 19.52% का। तो अगेन ये क्लियर हो जाता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स कम वॉलेटाइल है कंपेयर टू निफ्टी नेक्स्ट 50। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को। और यहाँ पे हमने पिछले 10 साल के कैलेंडर रिटर्न्स को कंपेयर किया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 में से 5 बार निफ्टी 50 ने बीट किया है रिटर्न्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 को, और सिमिलरली 10 में से 5 बार निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बीट किया है रिटर्न्स में निफ्टी 50 को। और अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के कंपाउंडेड रिटर्न को कंपेयर करें तो पहले, तीसरे और पांचवें साल में निफ्टी 50 ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी नेक्स्ट 50, वहीं पे 9वें साल में लॉन्ग टर्म में निफ्टी नेक्स्ट 50 परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स। तो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी 50 इंडेक्स ज्यादा बेहतर है या निफ्टी नेक्स्ट 50? इस सवाल का जवाब यह है कि इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनके रिटर्न्स डिपेंड करते हैं सेक्टर्स की साइकिल पे। तो कभी आपको निफ्टी 50 बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाएगा निफ्टी नेक्स्ट 50 के कंपैरिजन में, वहीं पे कभी आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। अगर हम ध्यान दें इन दोनों के सेक्टर एलोकेशन को तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों की सेक्टर एलोकेशन, सेक्टर वाइज जो एलोकेशन है वो काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट जो कुछ सेक्टर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिलेंगे वो आपको निफ्टी 50 में नहीं मिलेंगे, और कुछ सेक्टर आपको निफ्टी 50 में मिलेंगे वो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में नहीं मिलेंगे। और इसीलिए जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी 50 के सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के सेक्टर्स भी वैसा ही परफॉर्म करेंगे। इसीलिए दोनों के रिटर्न्स कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। और ये डिफरेंसेस सिर्फ इसी साल नहीं है, आप पिछले किसी भी साल में चले जाइए, सिमिलर डिफरेंसेस आपको देखेंगे इनके सेक्टर एलोकेशन में ओवर द इयर्स। और अगर हम स्टॉक वाइज एलोकेशन देखें निफ्टी 50 इंडेक्स की तो यहाँ पे 3 ग्रुप को मेजर एलोकेशन है इस इंडेक्स में। यहाँ पे सबसे ज्यादा एलोकेशन है HDFC ग्रुप को 15.85% की, रिलायंस ग्रुप को 10.41% की और टाटा ग्रुप को 8.52% की। यानी कि अगर इन तीनों में से कोई भी ग्रुप या फिर इन तीनों ग्रुप अगर खराब परफॉर्म करते
करते हैं तो उसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस पे। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में मेजर एलोकेशन है अडानी ग्रुप्स को 10.30% की, और इसीलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इस पर्टिकुलर इंडेक्स में काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला है। और सिमिलर रीजंस के कारण आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा कंपेयर टू निफ्टी 50। ऐसे में निवेशक क्या करे, इन्वेस्टर क्या करे? निवेशकों को यह सलाह रहेगी कि आप एसआईपी तो दोनों में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट निफ्टी नेक्स्ट 50 में फिलहाल के लिए अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यह भी एडवाइजेबल रहेगा कि आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करें क्योंकि इनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करें और आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।